आपने ठेला क्यों तोड़ा? आप ठेला नहीं, आप मुसलमान की कमर तोड़ रहे थे, आप मुसलमान का कमाने का जरिया तोड़ रहे थे, आप मुसलमानों को फकीर बनाना चाहते थे। आपने देखा वो किस तरह एक बच्चा अपने बाप की चिल्लड़ जमा कर रहा था, और वो 2 कौड़ी की पत्रकार किस तरह जेसीबी पे बैठकर कह रही थी ऐतिहासिक जीत। अंजना ओम कश्यप मोदी वो थी कैसे बैठी थी बुलडोजर पर, और उस वक्त लेबर पेन ले लेके मर रही थी जब डिजिटल तवाइफ का छज्जा टूट रहा था महाराष्ट्र में। हाय हाय, तोड़ दिया, महाराष्ट्र सरकार ने तोड़ दिया, वो इलीगल था। वहाँ तो मर रही थी लेबर पेन ले लेकर, और यहाँ गरीब मर रहा था। जनाब, गरीब का कोई मजहब नहीं होता। पत्रकार है वो लोग, राष्ट्रवादी नहीं, 2 कौड़ी की मोदी भक्त पत्रकार है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। बड़े किस तरह से देख रही है जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, उसके बाद जो है राजस्थान की खबरें आई, लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से कांग्रेस ने मंदिर गिरवा दिया वहाँ पे। नहीं राशिद, वो तमाम के तमाम व्हाट्सएप एजेंडा चलाने वाले होंगे जिन्होंने करा होगा। अगर आप अलवर की हिस्ट्री निकाल कर देखें, वो जो 300 साल पुराना मंदिर है, वो जहांगीरपुरी दंगों से 2 दिन पहले बीजेपी द्वारा तोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर आपको पता हो, अलवर के नगर निगम में 95% बीजेपी वाले बैठे, और वहाँ के विधायक ने खुद माना कि उनसे गलती हुई है, लेकिन इन्होंने उसको रोक कर रख रखा था, इस खबर को दबा के रख रहा था। जैसे ही जहांगीरपुरी में इन्होंने कोऑर्डिनेट हमला करा, मुसलमानों को मारा, फिर चिन्हित करके वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया। और जैसे आपने देखा होगा, कमीन मिश्रा ने क्या बात बोली, उसने कहा जेसीबी का मतलब है जिहाद कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद इन्होंने एक नरेटिव सेट कर दिया कि हम मुसलमानों को मार रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली में इलेक्शन है एमसीडी के, और बीजेपी को अपनी हार साफ नज़र आ रही थी, जिसको जीत में बदलने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मुसलमानों को काटा जाए। क्योंकि आपको ही तो पता है, मुसलमान सबसे ईजी चुग्गा हैं जिनको गाजर मूली की तरह 75 सालों में काटा जा रहा और काटा जाएगा, क्योंकि ये मुत्तहिद नहीं है। नहीं तो लगातार लेकिन सवाल तो उठाया जा रहा है ना कि पत्थरबाजी जो है, कभी ईद के नमाज में पत्थरबाजी हुई है क्या? जैसे शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो रही है। नहीं, एक बात तो ये भी बनती है ना, सवाल एक बार बताइए कि जहांगीरपुरी की मस्जिद से 3 बार शोभा यात्रा निकाली गई, 1 बार इलीगल, 2 बार लीगल। अगर पत्थरबाजी करने का ऐसा ही बुखार था मुसलमानों को, तो वो जो 2 शोभा यात्रा निकाली गई थी, वहाँ पत्थरबाजी क्यों नहीं हुई? तीसरी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी क्यों हुई, जो कि इलीगल थी? वो शोभा यात्रा नहीं थी, वो एक आतंकवादी यात्रा थी, जहाँ पर तीर, त्रिशूल, तलवार, बंदूकें, डंडे, बल्ले करके और मुल्लों को काटेंगे, टोपी लगाकर जय श्री राम कहना होगा, भारत में रहना होगा, मुल्ला तुम्हारी ऐसी की तैसी, इस तरह के नारे लग रहे थे। प्री प्लान था क्या ये? बिल्कुल प्री प्लान था, और शायद आपको नहीं पता, आप शायद इनसाइड स्टोरी शायद आपको नहीं पता, 2 दिन पहले वहीं जहांगीरपुरी की एक दूसरी मस्जिद के इमाम साहब जब मस्जिद से नमाज पढ़ा कर निकल रहे थे, तो एक भगवा बंदर ने उनके ऊपर गदाल से हमला करा। वहाँ के लोग जमा हो गए, उनको पता था कि भगवा बंदर कूदते फिरें किसी भी तरह, वहाँ की जो एक शांति है अमन, उसको गारत करना चाहते थे। तो वहाँ के समझदार बुद्धिजीवी लोगों ने आपस में सुलह सफाई कराई और उस भगवा बंदर से कहा कि इस तरह की हरकत मत कर, अभी तू छोटा है, तेरे खेलने कूदने की उम्र है, ना कि आतंकवाद फैलाने की उम्र। असल वजह ये थी कि 2 दिन पहले भी ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने देखा ये तो बेचारे नफरत, हम इनको मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ये बाजी नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? फिर ये बंदूकें लेकर निकले, तलवारें लेके निकले, गदाले लेके निकले, बल्ले लेके निकले, और फिर फायर करने शुरू कर दिए इन्होंने। और बाकायदा ऐसी फुटेज हैं, ऐसे विजुअल हैं जहाँ पर ये छत पर खड़े हुए पत्थर मार रहे हैं। आरोप लगा रही हैं, लेकिन जो प्रशासन पुलिस जो गिरफ्तारी की है, चार्जशीट, उसमें ज़्यादा एक ही समुदाय के लोगों का नाम है, तो प्रशासन नहीं, आप ये देखो ना कि 2 शोभा यात्रा की परमिशन थी, तीसरी की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने क्यों निकाली थी? ठीक, और अगर मुसलमान इतना ही आतंकी है तो 2 शोभा यात्रा इतने आराम से कैसे निकल गई? और मुझे बताएं, इनके मज़हब के अकॉर्डिंग ही कौन सा मज़हब ऐसा कहता है कि जब आप शोभा यात्रा निकालना है तो आप डंडे, बंदूकें, तमंचे, तलवारें, पल्ले और दूसरे मज़हब को गाली देते हुए निकाल लें? आपको इस्लाम से ही प्रॉब्लम है, आपके तमाम उत्पाद मस्जिद के आगे ही मचते हैं, आपको कलाम पाक से प्रॉब्लम, मस्जिद से प्रॉब्लम, हिजाब से प्रॉब्लम, मुसलमान से प्रॉब्लम। हम जी हनुमान चालीसिया पढ़ेंगे, मस्जिद के आगे 5 बार पढ़ेंगे, इबादत इनके यहाँ 2 बार आई है। अगर आपको पता है कि हिंदू रीति रिवाज में आप सिर्फ 2 बार ही प्रार्थना कर सकते हैं, एक सुबह में और एक जब सूरज ढल जाता है। चलो ये भी बहुत अच्छा है कि तुम मुसलमानों की जिद में 5 बार कर रहे हो। भगवा क्या तुम्हारी पपौती है?
ये ड्रामेबाजी है इनकी, ये ड्रामेबाजी, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है और इसलिए मुसलमानों को इंस्टिगेट कर रहा है। आपने नहीं देखा उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर मुसलमानों के मकानों को निशान लगा के 300 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोज़र नहीं चला सकते। 10:15 बजे नोटिस आ गया, पुलिस वालों के पास नोटिस था, उसके बावजूद 1 बजे तक आप बुलडोज़र चला रहे थे, सिर्फ मुसलमानों के मकान पर चला रहे थे। इन्होंने चालाकी करी, 2 हिंदुओं को भी इन्होंने टारगेट करा और वो कागजात दिखा रहे हैं। ये दिखाने के लिए 101% मैं श्योर हूँ उनको हैवी कंपनसेशन दे दिया होगा, मुआवजा दे दिया होगा कि देखो इनकी दुकान तो लीगल थी फिर भी हमने तोड़ डाली, जबकि मुसलमानों की तमाम इलीगल थी। आपके यहाँ भी बुलडोजर चलने वाला है मैडम, डर नहीं लगता? अरे कहीं भी चलाओ क्या फर्क पड़ता है। जमीनी खुदाओं से अगर डरोगे तो इसी तरह बर्बाद रहोगे। आसमानी खुदा से जिस दिन डरना शुरू कर दोगे उस दिन आप देखना इनकी ऐसी की तैसी लग जाएगी। ऊपर भी तो ईश्वर बैठा हुआ है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये हिटलर नहीं है कि जहाँ पे मर्जी बुलडोजर चला दिया, उधर बाबा का बुलडोजर, उधर मामा का बुलडोजर, अब दिल्ली का बुलडोजर, भगवा बुलडोजर। ऐसे नहीं हो सकता। ये जितने भी ड्रामे कर लें ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये कुर्सी के लिए कर रहे हैं, ये एक मुसलमान कम्युनिटी का जेनोसाइड करना चाहते हैं। और मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि अमेरिका की तंजीमें कह चुकी कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड होने वाला है और कर रहे हैं। आप बताइए ना जहांगीरपुरी में किस तरह ठेलों को तोड़ा गया। आप बताइए ठेले क्या इलीगल होते हैं? कोई ठेले पे शरबत बेच रहा है, कोई मच्छी बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। कब्जा कर रहा है। अवैध कब्जा नहीं है तो ठेला तो इधर से उधर हो जाता है। ठेला अगर अवैध जगह पे लगा हुआ था आप ठेले वाले को कह देते ना ठेला हटा दे। आपने ठेला क्यों तोड़ा? आप ठेला नहीं, आप मुसलमान की कमर तोड़ रहे थे, आप मुसलमान का कमाने का जरिया तोड़ रहे थे, आप मुसलमानों को फकीर बनाना चाहते थे। आपने देखा वो किस तरह एक बच्चा अपने बाप की चिल्लड़ जमा कर रहा था और वो 2 कौड़ी की पत्रकार किस तरह जेसीबी पे बैठकर कह रही थी ऐतिहासिक जीत। उस बावली को यही नहीं पता गुफाओं की पैदाइश को ऐसा बहरान उसके दिमाग पर सवार हो गया। अंजना ओम कश्यप मोदी वो थी कैसे बैठी थी बुलडोजर पर और उस वक्त लेबर पेन ले लेके मर रही थी जब डिजिटल तवाइफ का छज्जा टूट रहा था महाराष्ट्र में। हाय हाय तोड़ दिया, महाराष्ट्र सरकार ने तोड़ दिया, वो इलीगल था। वहाँ तो मर रही थी लेबर पेन ले लेकर और यहाँ गरीब मर रहा था। जनाब गरीब का कोई मजहब नहीं होता। पत्रकार है वो लोग, राष्ट्रवादी नहीं, 2 कौड़ी की मोदी भक्त पत्रकार है। मोदी भक्त पत्रकार है, अपने आका को खुश करती है। इनका जमीन नहीं। मैं तो ये हैरान हूँ ये अपने घर जाके किस तरह अपना थोपड़ा दिखाती होंगी अपने बच्चों को। उस बच्चे पे तरस नहीं आया जो रेजगारी जमा कर रहा था। अरे ठेले को हटवा देते, नोटिस दे देते, तुम्हें मौत पड़ रही थी तोड़ने की, कह देते भैया ये जमीन जो है जहाँ तुमने ठेला लगा रखा है ये इलीगल है, लेकिन ठेला तो लीगल है। जो शाहीन बाग एरिया सब में बुलडोजर चलने की इनके बाप की हिम्मत है, इनकी चड्डियों में इतना दम है कि शाहीन बाग की तरफ देख भी लें। शाहीन बाग लगा था, क्या उखाड़ लिया था इन्होंने? शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट लगा था, शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट चला था, इनके बाप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। क्या बिगाड़ लिया था? फिर कोरोना खरीद के लेकर आए थे, कोरोना की आड़ में उसको हटाया था। इनके गोबरी है कि ये जाफराबाद की तरफ, ये नगरी की तरफ, ये शाहीन बाग की तरफ, ये बटला हाउस की तरफ देख भी ले। टारगेट कुछ भी, ये भौंकने वाले काटा नहीं करते, ये भौंक करेंगे वो करेंगे। इन्होंने जहांगीरपुरी में तो कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था, सीधा जाके गिरा दिया था। तो नहीं, यहाँ अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम शाहीन बाग में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इनकी तो पैंट गीली जहांगीरपुरी में ही हो गई, गीली हो गई इनकी। इनको पता कि वहाँ पर इन्होंने सारा काम इलीगल करा है और इनको खुदा भी समझेगा, इंसानियत भी समझेगी। और ये मत समझिए पूरे भारत के नॉन मुस्लिम समाज इनके साथ है। तमाम के तमाम ट्वीट कर रहे थे कि भाई भगवा फहरा दे मस्जिद में, मेरी माँ राशन की लाइन में खड़ी है। ज़्यादातर जो समाज आगे आया मुसलमानों के फेवर में वो मेरा नॉन मुस्लिम समाज आ गया है, क्योंकि नफरती चिंटू मुट्ठी भर हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो एक निचले तबके से आते हैं, जिनको कुछ पैसा दिया जाता है। अगर ये समाज एकजुट हो जाए, आप बताइए कि जितने भी जहांगीरपुरी में ये तीर त्रिशूल तलवार लेकर जा रहे थे, ये पंडित लेके जा रहे थे क्या? मोदी के रिश्तेदार थे क्या? अंजना ओम कश्यप के रिश्तेदार थे? ये सारे समाज के लोग थे। हिंदू मुस्लिम भाई नहीं मुस्लिम मुस्लिम एकता की बात होती है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत पैसों में बिक जाते हैं। इनको धर्म की अफीम चटाई जाती है वो अलग बात है, इनको मंदिर में घुसने ही नहीं दिया जाता। आज धर्म का ठेका उन लोगों ने ले रखा है
जिनको ना तो मंदिर में घुसना दिया जाता, जिनको मूछे लगने पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती। याद तो होगा आपको राजस्थान, किस तरह उस लड़के की मॉब लिंचिंग करी, कैसे मारा गया। बाकायदा गुजरात के गुंडे हैं उसको मारने के लिए, किस तरह इनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, उसके बावजूद ये मंदिर की आड़ में निकल पड़ते हैं। यानी पंडितों के बच्चे, पॉलिटिशियन के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, यूएस में पढ़ रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं 16-16 साल के लड़के, उनको मजहब की अफीम चटा के उनको उतार दिया, जाओ मुस्लिम समाज का नरसंहार करो। तो पहले हमें अपने घरों में समझाना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा कि हमें किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। आप आखिरी सवाल आप कहते हैं, लेकिन दलित मुस्लिम भाई भाई का जो नारा आप लोग बुलंद करती हैं, चंद्रशेखर रावण हो या ओवैसी हो, तो फिर कैसे मुस्लिम और दलित का राजनीति चलेगा? नहीं, देखिए दलित समाज अलग आता है, वाल्मीकि समाज सबसे लोअर उसमें आता है कैटेगरी में। ये जो नालियाँ साफ करते हैं, जो सीवर साफ करते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, बहुत कमजोर समाज है। पहले इस समाज को शिक्षित करना होगा, इस समाज को आश्वासन देना होगा कि तुम मुख्य शिक्षित नहीं, शिक्षित नहीं कर रहे हो, तलवारें पकड़ाकर आप राशन खिलाकर किसी कम्युनिटी को फकीर और हैंडीकैप्ड बना सकते हैं। आप उसकी नागरिकता को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फकीर बना रहे हैं आप राशन देकर, आप एक तरह पालतू बना रहे हैं कि लो भाई राशन दे रहे हैं, किसी को भी जाके मार दो, लो भाई राशन दे रहे हैं, जो मस्जिद को शहीद कर दो, लो भाई राशन दे रहे हैं, किसी को भी जय श्री राम का नारा लगाओ और मॉब लिंचिंग कर दो मुस्लिम युवक की। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप देखिए जितने भी दलित समाज की मॉब लिंचिंग हुई, वो भी दलित समाज द्वारा ही करी गई। दलितों का जो सबसे छोटा जो एक कैटेगरी आती, वाल्मीकि समाज यही करते।